न्यूज मिरर देखने वाले सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं उस महान संगीतकार का जिसने शास्त्रीय संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने केवल अपने पिता को भजन गाते हुए सुनकर ही संगीत सीखा। उन्होंने खुद हारमोनियम और अन्य शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाना सीखे और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम किया। तो प्यारे दोस्तों, कौन थे वो महान संगीतकार जिन्होंने हमें एक से एक दिल फरेब नगमे दिए? जानने के लिए बने रहिए न्यूज मिरर के साथ। और प्यारे दोस्तों, यदि आपने न्यूज मिरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर किस्से कहानियां सुनने को मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रविशंकर शर्मा जी की, जिन्हें लोग संगीतकार रवि के नाम से जानते हैं। हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार थे वो। बतौर संगीत निर्देशक उन्होंने 1955 में फिल्म वचन से अपना सफर शुरू किया था। हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 50 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। रवि को उन लोगों में से माना जाता है जिन्होंने महेंद्र कपूर और आशा भोसले को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि हिंदी फिल्मों के कुल 500 सुपरहिट गीतों को लिया जाए तो दोस्तों, उनमें अकेले रवि के 100 से ज्यादा सुपरहिट गीत आपको सुनने को मिलेंगे। बाकी 400 सुपरहिट गीतों में 15 से ज्यादा संगीतकारों के नाम आते हैं। यह भी एक दिलचस्प बात है कि रवि की धुनों में रंगे गीत ब्याह शादियों में गाए बजाने जाने वाले परंपरागत फिल्मी गीतों से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। आज मेरे यार की शादी है, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली और बाबुल की दुआएं लेती जा जैसे गीतों को भला कौन भुला सकता है? और कौन सी शादी इन गीतों के बिना पूरी हो सकती है? जरा बताइए तो। भारतीय हिंदी फिल्मों के इस ख्याति प्राप्त संगीतकार रवि का जन्म 3 मार्च सन 1926 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम था रविशंकर शर्मा। रवि ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। हालांकि उनकी दिली तमन्ना थी कि वो एक प्लेबैक सिंगर बने। इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करते हुए रवि ने हारमोनियम बजाना और गाना सीख लिया था। इसके बाद सन 1950 में वो मुंबई आ गए। संगीतकार हेमंत कुमार ने सबसे पहले उन्हें 1952 में फिल्म आनंद मठ में वंदे मातरम गीत के लिए संगीत देने का मौका दिया। रवि जब दिल्ली में रहते थे तब उनको फिल्म संगीत का बहुत ही शौक था। वह मोहम्मद रफी के गाने सुनने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए वह इलेक्ट्रीशियन बन गए थे। सन 1950 में वो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई में न उनके पास रहने के लिए घर था दोस्तों, और न ही हाथ में कोई पैसा। अपनी ज्यादातर रातें तब वह मलाड स्टेशन पर ही बिताते थे। एक दिन हेमंत कुमार ने उन्हें देखा तो वह उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने पहले रवि से आनंद मठ फिल्म में वंदे मातरम गीत का कोरस गवाया और फिर उन्हें अपना सहायक निर्देशक बना लिया। यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि नागिन की सुपरहिट बीन वाली धुन रवि ने ही तैयार की थी, जो पहली बार मेरा मन डोले मेरा तन डोले इस तरह से इस गीत में इस्तेमाल हुई थी। हेमंत दा से अलग होने के अगले ही दिन निर्माता नाडियाडवाल ने रवि को बतौर संगीत निर्देशक 3 फिल्में दी, जिनके नाम थे मेहंदी, घर संसार और अयोध्यापति। उधर निर्माता एस डी नारंग ने भी रवि को दिल्ली का ठग और बॉम्बे का चोर जैसी फिल्में संगीत बनाने के लिए दे दी। बस उसके बाद रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली से गायक बनने का सपना लेकर आया ये युवक रविशंकर शर्मा हिंदी फिल्मों का मशहूर संगीत निर्देशक बन गया। फिल्म नागिन में रवि ने हेमंत कुमार के सहायक के रूप में बहुत ज्यादा मेहनत की और फिल्म में बीन की वो दिल फरेब ट्यून बनाई। फिल्म में बीन की धुन उन्होंने गीत मेरा दिल ये पुकारे आजा से लेकर बनाई थी। इसी बीच रवि की मुलाकात निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल से हुई, जो इन दिनों अपनी फिल्म वचन के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे थे। देवेंद्र गोयल ने रवि की प्रतिभा को पहचान लिया था और उन्हें अपनी फिल्म में बतौर संगीतकार काम करने का मौका दिया था। दोस्तों,
अपनी पहली ही फिल्म में रवि ने दमदार संगीत देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस फिल्म में उन्होंने 3 काम किए थे। पहला, संगीत दिया, साथ ही साथ 2 गीत चंदा मामा दूर के और 1 पैसा दे दे बाबू की शब्द रचना भी उन्होंने की थी। इसके अलावा आशा भोसले के साथ एक युगल गीत यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने को स्वर भी दिया था दोस्तों। उन्होंने गायकी भी की थी। वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म वचन में पार्श्व गायिका आशा भोसले की आवाज में रचा बसा गीत चंदा मामा दूर के पूरे पकाए पूर के उन दिनों बहुत ही बड़ा सुपरहिट हुआ था और आज भी बच्चों के बीच काफी शिद्दत से सुना जाता है और बच्चे आज भी इस गीत को उतना ही पसंद करते हैं। इसके बाद रवि ने देवेंद्र गोयल की सारी फिल्मों में संगीत देना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं, जैसे कि नई राही, नरसी भगत, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, एक फूल दो माली, 10 लाख। इन सभी फिल्मों की सफलता के बाद रवि कुछ हद तक फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। अपने वजूद को तलाशते हुए रवि फिल्म इंडस्ट्री में सही मुकाम पाने के लिए लगभग 5 वर्ष इंतजार करते रहे। इस बीच उन्होंने अलबेली, प्रभु की माया, अयोध्यापति, देवर भाभी, 1 साल, घर संसार, मेहंदी जैसी कई 2 दर्जे की फिल्मों के लिए भी संगीत दिया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म टिकट खिड़की पर सफल नहीं हुई दोस्तों। रवि की किस्मत का सितारा वर्ष 1960 में प्रदर्शित निर्माता निर्देशक गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म 14वीं का चांद से चमका। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की कामयाबी ने रवि को बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। आज भी इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। संगीत निर्देशन में रवि ने सफलता की बुलंदी को छुआ। इस फिल्म में उन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा फिल्में की, इनमें से ज्यादातर म्यूजिकल हिट रही। उनकी फिल्मों में घर संसार, मेहंदी, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, नई राही, 14वीं का चांद, घूंघट, घराना, चाइना टाउन, आज और कल, गुमराह, गृहस्थी, काजल, खानदान, वक्त, 2 बदन, फूल और पत्थर, सगाई, हमराज, आंखें, नीलकमल, बड़ी दीदी, एक फूल दो माली, एक महल हो सपनों का के नाम उल्लेखनीय रूप से लिए जा सकते हैं। उनकी अंतिम उल्लेखनीय फिल्म थी निकाह, जो कि 1982 में आई थी। इसके सभी गाने सुपर डुपर हिट थे। एक गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए बच्चे बच्चे की जुबान पर था। रवि ने हिंदी फिल्मों के अलावा करीब 14 मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया था दोस्तों। रवि को अपनी जिंदगी में कई बार बहुत बड़ी बड़ी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, मगर वो हर बार इन परीक्षाओं से गुजरे और खरे उतरे। रवि के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी दोस्तों। फिर भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर कई सुपरहिट धुनें बनाई। सही मायने में आशा भोसले को जिन गिने चुने संगीतकारों ने तराशा है, उनमें प्रमुख नाम रवि जी का भी है। साथ ही महेंद्र कपूर जैसे गायक की जिंदगी तो रवि साहब की ही धुनों पर गीत गाकर बनी है। बात सन 1981 की है। निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा उन दिनों निकाह फिल्म बना रहे थे। राज बब्बर, दीपक पराशर फिल्म के हीरो थे और पाकिस्तान से आई सलमा आगा फिल्म की हीरोइन थी। फिल्म के संगीतकार के रूप में चोपड़ा साहब ने संगीतकार रवि को लेने का फैसला किया, क्योंकि रवि पहले भी उनकी गुमराह, वक्त, हमराज और धुंध जैसी सुपरहिट फिल्मों में सुपरहिट और दिल फरेब संगीत दे चुके थे। मगर उन्हें कुछ लोगों ने समझाया कि यह मुस्लिम पृष्ठभूमि की फिल्म है, इसमें नौशाद साहब या कोई और मुस्लिम संगीतकार को ले लो। रवि मुस्लिम बैकग्राउंड पर बढ़िया धुन नहीं बना पाएंगे। चोपड़ा साहब पहले तो कुछ सोच में पड़ गए, मगर फिर बोले कि नहीं, हम रवि को ही लेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। निकाह में रवि संगीतकार बने और जब सन 1982 में यह फिल्म आई तो फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए और फिल्म के संगीत ने तहलका मचा दिया। यह भी एक दिलचस्प बात है दोस्तों कि रवि की धुनों से रंगे गीत ब्याह शादियों में गाए जाने वाले परंपरागत लोक गीतों से भी ज्यादा लोकप्रिय हुए। आज मेरे यार की शादी है, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली और बाबुल की दुआएं लेती जा जैसे गीतों को भला कौन भुला सकता है। संगीतकार रवि को BR चोपड़ा के अलावा रामानंद सागर, HD नारंग, देवेंद्र गोयल, नाडियाड अडवाल, गुरुदत्त और OP नैयर जैसे कई निर्माताओं ने तो लिया ही, साथ ही दक्षिण के भी कई निर्माता उनके जबरदस्त प्रशंसक थे। जेमिनी फिल्म की तो अधिकांश हिंदी फिल्मों में रवि ने ही संगीत दिया, जिसमें घूंघट, घराना, पैसा या प्यार, 2 कलियां और समाज को बदल डालो
जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थी। दोस्तों, उनकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिनका संगीत हिट या सुपरहिट ना हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल हो और चाहे वो हिंदी हो। अपने संगीत से दक्षिण भारतीय और मलयाली फिल्मों में भी उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि वहां वे बॉम्बे रवि के नाम से घर घर में मशहूर हो गए थे। दक्षिण भारत में उनको बॉम्बे रवि नाम दिया गया था। दोस्तों, दक्षिण के 6 सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीतकारों में उन्हें आज भी गिना जाता है। संगीत निर्देशकों के रूप में उन्होंने बुलंदी को छुआ और कई ऐसे यादगार गीत दिए जिन्हें लोग समय की मर्यादा से आगे आज भी याद रखेंगे। उनकी अंतिम उल्लेखनीय फिल्म निकाह मानी जाती है, जिसमें गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए को संगीत प्रेमी आज भी पसंद करते हैं और गुनगुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं उनके कुछ दिल फरेब नगमों के कुछ शब्द, जैसे कि नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, रहा गर्दिशों में हरदम, बाजी किसी ने प्यार की जीती, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, इस भरी दुनिया में कोई 14वीं का चांद हो या आफताब हो, आज मेरे यार की शादी है, बाबुल की दुआएं लेती जा, औलाद वालो फूलो फलो, तेरी आंख का जो इशारा ना होता, और तोरा मन दर्पण कहलाए रे। दोस्तों, आज भी आप लोग YouTube पर जाकर इन दिल फरेब नगमों को सुन सकते हो और अपने मन को, अपनी आत्मा को उस संगीत के समंदर में डुबकी लगवा सकते हो। प्यारे मित्रों, संगीत तो आज भी बनता है, लेकिन ऐसा महान संगीत रचने वाले लोग अब कहां। दोस्तों, संगीतकार रवि को जेमिनी पिक्चर्स की SS वासन निर्देशित फिल्म घराना और वासु फिल्म्स की भीम सिंह निर्देशित खानदान के संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। वर्ष 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री देकर सम्मानित किया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के संगीत के लिए भी वहां के राज्य पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान उन्होंने हासिल किए। उनके 2 अंतिम उल्लेखनीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर पुरस्कार और मालवा रंगमंच समिति द्वारा दिया जाने वाला कवि प्रदीप शिखर सम्मान था। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त और महान संगीतकार रवि का लंबी बीमारी के बाद 86 वर्ष की उम्र में 7 मार्च 2012 को मुंबई, महाराष्ट्र में उनका निधन हुआ। रवि एक मुकम्मल संगीतकार थे। उनमें कविता और शायरी की समझ थी, इसलिए उनके गीत इतने जीवंत थे। मेलोडी रचने में तो उनका कोई सानी ना था। उनके कंपोज किए गीतों में अनोखा ओज था। दोस्तों, उनके संगीत निर्देशक में गायक या गायिका की आवाज हमेशा एक अनोखे उठान पर रहती थी। फिल्मों में उन्होंने संगीत ही नहीं दिया, बल्कि गाने भी लिखे और कुछ गाने उन्होंने खुद भी गाए। उन्होंने ये तीनों किरदार जबरदस्त सफलता से निभाए। मुंबई के फिल्म उद्योग में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते पर किया। वे आमतौर पर पहले लिखे हुए गीतों पर धुन बनाते थे। जीवन की हर परिस्थिति और हर अवसर के लिए रवि ने यादगार गीत कंपोज किए। उनका संगीत लाखों लोगों के जीवन की धड़कन और पसंद बना और आज भी है। दोस्तों, ऐसे महान संगीतकार को न्यूज़ मिरर शत शत नमन करता है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। प्यारे मित्रों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि ऐसी ही शानदार और अच्छी अच्छी पोस्ट आप लोगों को सुनने को मिलती रहें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी का चांद हो।